हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फिजिक्स विद मास्टर जी। आज हम बहुत ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे 12th का, जो आपका जेई एंड नीट में भी फ्रिक्वेंटली उसके सवाल आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। तो इसको पहले समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये क्यों होता है। सारा रीजन के साथ आपको बताया जाएगा, सारा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। सारा का सारा आप कॉपी में नोट डाउन करिए, एंड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस सारा चीजें आप लिखिए। कुछ भी मत छोड़िएगा, सारा का सारा आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्सपेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिलेटेड। एक्सपेरिकल कंडक्टर का जो इनसाइड जो पोटेंशियल होता है, स्पेरिकल कंडक्टर का जो इनसाइड पोटेंशियल होता है, वो सेम एज पोटेंशियल ऑन इट सरफेस होता है। वो क्यों होता है, वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम सारा चीजें देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, पूरा डेरिवेशन भी करेंगे, पोटेंशियल का पूरा डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं। देखिए, देखो हमने ऐसे पढ़ा, ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, कॉपी लेके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत जरूरी है वो बात। देखो, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ना भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन बाय ए टेस्ट चार्ज, द वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। बात समझो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा? द वर्क डन बाय ए टेस्ट चार्ज in moving the test charge against the electric field of source charge from infinity to a point if source charge is positive, from point to infinity if source charge is negative। हमने ये डेफिनेशन पढ़ा। थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं डायग्राम के साथ, फिर हम जाएंगे अपना टॉपिक पे। थोड़ा सा देखिए, पोटेंशियल क्या हमने पढ़ा कि वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज होता क्या है। बात बोला गया कि हमारे पास अगर एक टेस्ट सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ऐसे बोला गया कि टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट अगेंस्ट आके काम करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये सोर्स चार्ज का अवे है, तो टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा ना, उसका अगेंस्ट आना पड़ेगा। उसका अगेंस्ट कैसे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अवे है, टेस्ट चार्ज को उसके तरफ आना पड़ेगा। तो बोला गया कि एक टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से बहुत दूर से एक पॉइंट को आने के लिए, एक पॉइंट को आने के लिए कितना काम करता है, कितना काम करता है, बात समझो, कितना काम करता है। वही दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, वही वर्क डन जो टेस्ट चार्ज करता है, वही ये सोर्स चार्ज का पोटेंशियल कहलाता है। ये हमने पढ़ा। एंड बोला गया कि आपको जो टेस्ट चार्ज मूव करवाना होगा, विथआउट एक्सीलरेशन मूव करवाना होगा। आप टेस्ट चार्ज को एक्सीलरेशन नहीं दे सकते, आप टेस्ट चार्ज को विथआउट एक्सीलरेशन लाना पड़ेगा। मतलब क्या है ना, ये सोर्स चार्ज ये टेस्ट चार्ज को जितना फोर्स दे रहा है, आप भी उतना ही फोर्स देके उसको लेके जाएंगे। समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अभी बात ये है, अभी देखो, लेट ये टेस्ट चार्ज लेट समवेयर यहां पे होगा, तो ये प्लस क्यू कुछ फोर्स देगा कि नहीं? फोर्स दे रहा होगा। कैसे? ऐसे रिपल कर रहा होगा ना, ये प्लस है, ये प्लस है, रिपल कर रहा होगा। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, रिपल कर रहा होगा। तो अभी ये टेस्ट चार्ज चला जाना चाहिए ना दूर, बट अगर दूर चला जाएगा, वो वाकडन, हमें क्या बोला गया कि वाकडन अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये टेस्ट चार्ज को पकड़ के ऐसे अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। अगर हम लेके जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, हम लेके जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, हम अगर लेके जा रहे हैं, हम फोर्स दे रहे हैं, तो हम कितना फोर्स दे रहे हैं ना भाई, ये सोर्स चार्ज ये टेस्ट चार्ज को जितना फोर्स दे रहा है, उतना ही हम फोर्स दे रहे हैं। अरे भाई समझ रहे हो मेरा बात? ये था तुम्हारा पोटेंशियल का डेफिनेशन, ठीक है ना। तो पोटेंशियल आप इतना याद रखिए कि पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वो होता है पोटेंशियल। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता, तो टेस्ट चार्ज ये पॉइंट से इंफिनिटी। हमेशा आपको टेस्ट चार्ज को क्या करवाना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का
एगेंस्ट लेना पड़ेगा विथआउट एक्सीलरेशन। मतलब आप उतना ही फोर्स देके काम करवाएंगे जितना सोर्स चार्ज उसको फोर्स दे रहा है। वही आप दिमाग में रखिए पहले। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अभी बात यह है, ध्यान से समझिएगा। अभी बात यह है, हमें निकालना है पोटेंशियल किसका, ना स्पेरिकल कंडक्टर का। किसका निकालना है? स्पेरिकल कंडक्टर का। हमेशा याद रखिए, जब भी आप पोटेंशियल निकालेंगे आपको वाकडन निकालने हैं। आप बिना वाकडन का निकालेंगे नहीं। एंड वाकडन किसका अगेंस्ट निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का। वाकडन किसका अगेंस्ट निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का। थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। हम पहला चैप्टर में पढ़े, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़े। क्या पढ़े? देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको लाइक टीचर्स लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ ये बस याद रखो, नहीं, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रीजन के साथ क्या होता है देखो। अब बताइए, मैंने ना एक कंडक्टर लिया, स्पेरिकल कंडक्टर लिया। अब मेरे को बताइए, एक स्पेरिकल कंडक्टर में हमने क्या पढ़ा कि कंडक्टर में हमेशा चार्ज कहां पे रहता है? सर सरफेस के ऊपर रहता है। उसका भी रीजन बताया आपको। कंडक्टर में हमेशा चार्ज कहां पे रहता है? सर सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर नहीं रहता। सर इंसुलेटर में चार्ज अंदर रहता है, कंडक्टर में हमेशा चार्ज उसी के सरफेस में जाके रहता है। ध्यान से समझिए मेरा बात। अब ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका सेंटर मैंने लिया O एंड इसका जो रेडियस है मैंने लिया R। अब मैंने क्या किया देखो, ध्यान से समझो। इसमें चार्ज मैंने प्लस रखा, प्लस वाला, लाइक इलेक्ट्रॉन ना इसमें कम है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज है। तो जाहिर सा बात है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? सरफेस ऑफ द कंडक्टर को परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से शुरू होता है। इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। गॉस थ्योरम में भी हमने एप्लीकेशन पढ़ा, इनसाइड ए स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। अरे भाई समझ लो मेरा बात, अगर फील्ड ही नहीं है, फील्ड लाइन कहां से आएगा? मैं क्या बोल रहा हूं? अब मेरे को यह बोला गया, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे स्टार्ट हुआ होगा भाई, परपेंडिकुलर होके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि ना? देखो अच्छे से देखो, इसमें जो चार्ज है, लेट इसमें क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ठीक है, क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज है। पर चार्ज कंडक्टर में रहेगा कहां पे? सरफेस में रहेगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? चार्ज हमेशा एक कंडक्टर का सरफेस में रहता है। अब बात यह है, ध्यान से समझिए, अभी बात यह है, अगर चार्ज सरफेस में है, चार्ज होने से ही ना फील्ड आएगा। अगर चार्ज सरफेस में है, अंदर है नहीं, तो फील्ड अंदर आएगा कि? इसका मतलब यह है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि चार्ज कुछ भी नहीं है अंदर। हाँ कि ना? बात समझ रहे हो ना मेरा बात? हाँ कि ना? तो यहां पे चार्ज है ही नहीं अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के वजह से आता है। चार्ज सरफेस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से शुरू होकर इंफिनिटी तक जा रहा है। अरे हाँ कि ना? कुछ दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो हमने क्या पढ़ा था, मैं क्या बोल रहा हूं उसको रिलेट करो। मैं बोल रहा हूं क्योंकि चार्ज सरफेस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से शुरू होकर एवे जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो कहीं इंफिनिटी से शुरू होके सरफेस पे आके खत्म हो जाता और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि चार्ज नहीं है। चार्ज होने से ना फील्ड आएगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? तो यहां पे हमने बात करा, ध्यान से समझिए, बात करा कि सर सरफेस से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इंफिनिटी तक गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, मैंने क्या किया। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अगर मैं, ध्यान से समझो, मैं अगर यहां से एक टेस्ट चार्ज को लाया प्लस क्यू नॉट, कहां से लाया? इंफिनिटी टू यहां तक लाया, लेट एक पॉइंट यहां तक लाया, ठीक है, यहां तक लाया। ये आउटसाइड है ना, ये आउटसाइड है, हाँ कि ना? ये आउटसाइड है। कितना डिस्टेंस में है? लेट ये एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। एंड ये ओ से एम, सेंटर से एम तक, लेट जो डिस्टेंस है ओ से एम, जो सेंटर से आउटसाइड, ये एम पॉइंट क्या है? आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो
मैंने क्या किया, ये टेस्ट चार्ज को हम कैसे लाएंगे बताइए, इंफिनिटी से लाएंगे। पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो यहां पे जो टेस्ट चार्ज आएगा कैसे, इंफिनिटी से ये पॉइंट तक आएगा, लेट ये ओ एम जो है स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ठीक है ना, स्मॉल आर है। अब मेरे को बताइए ओ एम मतलब सेंटर से एम तक, ओ एम स्मॉल आर है, तो ये कितना काम करेगा, वर्क डन का हमने डेरिवेशन किया था पोटेंशियल वाले में पूरा, मैं वो डेरिवेशन अभी नहीं करूंगा, ठीक है ना, पोटेंशियल का पूरा डेरिवेशन किया था। वर्क डन का आया था फॉर्मूला ना, जब आप आउटसाइड लाएंगे, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर, कितना काम करेंगे, देखिए कितना काम करेंगे ना, वर्क डन विल बी के क्यू बाई आर, ये आएगा। तो पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, याद करिए हमारा डेरिवेशन पूरा किए थे हमने। तो यहां पे पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कटेगा, तो पोटेंशियल आउटसाइड क्या आ जाएगा, वी आउटसाइड, ये वर्क डन आउटसाइड, ठीक है, कितना आ जाएगा ना, के क्यू बाई आर। समझ रहे हो मेरा बात, मैं सुनो, मैं इंफिनिटी से यहां तक आने के लिए मैं ये काम करना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो, ये पूरा हमने डेरिवेशन किया था, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डीएस करके, ठीक है। अगर आप ये नहीं देखे, लाइक नहीं पता आपको या तो भूल गए हैं, आप एलिमेंट्री क्लासेस बाय मास्टर जी चैनल पे जाइए, वहां पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है पोटेंशियल का, पूरा आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा डेरिवेशन करके सारा चीज वहां पे न्यूमेरिकल के साथ आपको बोला गया है, एंड वहां पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का लाइव क्लासेस भी चलता है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वगैरह भी चलता है, ये सारा चीज वहां पे चलता है, ठीक है। वहां पे बेसिकली लाइव क्लासेस होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, छोटे छोटे टॉपिक जो कंसेप्ट होता है उसको डाला जाता है वीडियो, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमने क्या बोला, देखो मैं इंफिनिटी से यहां तक आने के लिए ये काम करूंगा, तो वहां से ये पोटेंशियल आया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बोल के ना मैंने काम किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं मैं किसके अगेंस्ट काम करता, बोला गया आपको द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं आप किसके अगेंस्ट काम करते, अगर काम ही नहीं करते पोटेंशियल नहीं आता, जीरो आता, अगर काम ही नहीं है तो पोटेंशियल कहां पाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला ही क्या है, वर्क डन बाय द चार्ज। अब अगर सुनो, अब अगर आप यहां पे ना आके सरफेस तक आओगे, सरफेस तक आओगे, थोड़ा सा सुनो, मेरे को बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है रे, मैं यहां तक आया, काम किया, यहां तक जब जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी ना मैं काम करूंगा भाई, मैं क्या बात समझो, मैं यहां पे बोल रहा हूं, जैसे मैं इंफिनिटी से यहां तक आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड था बोल के मैंने काम किया, कितना, दिस मच। अगर मैं इंफिनिटी से यहां तक आऊंगा, लेट ये पॉइंट को मैंने एस पॉइंट लिया, एस पॉइंट, सरफेस पॉइंट, कितना डिस्टेंस है, ओ एस, कितना डिस्टेंस है, कैपिटल आर। तो यहां पे जो पोटेंशियल है आउटसाइड कैसे वेरी कर रहा है, 1/r के हिसाब से वेरी कर रहा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस में लेंगे पोटेंशियल उतना कम आएगा, हाँ कि ना, देखो याद रखो, जब मैं सरफेस के ऊपर निकालूंगा, सरफेस के ऊपर निकालूंगा, मैं देखो जब मैं यहां पे आया, इंफिनिटी से यहां तक आने के लिए काम किया, वहां से पोटेंशियल आया, जब मैं सरफेस को आऊंगा, इंफिनिटी से ये सरफेस पॉइंट तक आने के लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं, और ज्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं, ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा। समझ पा रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो भाई मेरा बात, मैं बोल रहा हूं हमने इंफिनिटी से यहां तक आने के लिए काम किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब मैं इंफिनिटी से सरफेस तक आऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तक है कि नहीं रे, सरफेस तक भी तो है ना, तो जब मैं इंफिनिटी से यहां तक आने के लिए थोड़ा काम करता हूं, जब मैं सरफेस तक आऊंगा और थोड़ा काम करूंगा कि नहीं रे, करूंगा, तो मेरा पोटेंशियल भी और थोड़ा आएगा कि नहीं रे, अगर मेरा वर्क डन आएगा ज्यादा पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा, वर्क डन कम आएगा पोटेंशियल भी कम आएगा, ये दिमाग में रख लो, ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो जब मैं इंफिनिटी से सरफेस तक आता हूं तो मुझे और काम करना पड़ता है, इसीलिए वहां पे क्या होगा ना, मेरा जो वर्क डन होगा बढ़ जाएगा,
तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो मैं अभी सरफेस पे निकालता हूं, तो सर ठीक है, ऑन द सरफेस निकालेंगे, तो ऑन द सरफेस निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिया, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है, सरफेस ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। तो यहां पे क्या होगा ना, वागडन कितना आ जाएगा सरफेस तक ना, के क्यू नॉट बाई पूरा सेंटर से सरफेस तक डिस्टेंस कितना, सेंटर से सरफेस तक डिस्टेंस कैपिटल आर, रेडियस है, ये आर भी तो कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल सरफेस में क्या आ जाएगा, वागडन सरफेस बाई क्यू नॉट विच विल बी के क्यू बाई आर, जो कि मेरा कांस्टेंट होएगा। तो यहां पे सरफेस में पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, के क्यू बाई आर, जो कि मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर कांस्टेंट है, के का वैल्यू कांस्टेंट है, क्यू का वैल्यू भी कांस्टेंट है, एंड ये मैक्सिमम होगा। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा तो और वैल्यू है नहीं पोटेंशियल का, ये मैक्सिमम होगा। अरे भाई समझ पा रहे हो, मतलब सुनो, वागडन का फॉर्मूला क्या है रे, के क्यू नॉट बाई आर रे, ठीक है। अब हम इनसाइड निकालेंगे, देखो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना, सारा नोट डाउन कर दीजिएगा। अब हम देखेंगे, देखो अब हम देखेंगे, हम अगर अंदर आएंगे तो क्या होगा, देखो अभी देखो, बात समझिएगा भाई, अच्छे से समझिएगा। देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि, सर नहीं है, ध्यान से समझो। कंडक्टर के अंदर चार्ज होता नहीं है बोल के कंडक्टर के अंदर फील्ड भी नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं समझो, मैं ये बोल रहा हूं, जब एक चार्ज इंफिनिटी से ये पॉइंट तक आया, काम किया क्योंकि फील्ड था। हम पोटेंशियल क्या बोलते हैं कि वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो देखो ये जब इंफिनिटी से यहां तक आया, सोर्स चार्ज का फील्ड था तो उसका अगेंस्ट काम करके आया। जब एस तक आया तब भी सोर्स चार्ज का फील्ड के अगेंस्ट आया, बट यहां पे तो फील्ड है ही नहीं ना। जब यहां आ गया, यहां तक आएगा, लेट अभी, लेट ये आई पॉइंट है, लेट ये जो डिस्टेंस है आर आई है, आर आई है लेट, और आर वन है, समझो आर वन है, ठीक है, आर वन है। मैं बोल रहा हूं इंफिनिटी से सरफेस तक आने के लिए काम किया, कितना काम किया, दिस डब्ल्यू एस काम किया, है कि ना। अब बताओ इंफिनिटी से सरफेस तक आने के लिए काम किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब मैं बोल रहा हूं सरफेस से अंदर आने के लिए काम करेगा कि नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ना काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने से कैसे काम करेगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो यहां देखो इंफिनिटी से जब सरफेस तक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड था तो काम किया, जब सरफेस से अंदर आएगा और कोई रोकने वाला है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो काम भी नहीं करेगा। तो मैं बोल रहा हूं इंफिनिटी से सरफेस तक आने के लिए जो काम करेगा, सरफेस से अंदर आने के लिए भी और कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो ध्यान से समझो, इनसाइड द स्पेरिकल कंडक्टर, इनसाइड द स्पेरिकल कंडक्टर, तो इसके लिए कितना काम करेगा ना, टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड, काम कितना करेगा ना, जो काम सरफेस तक किया उतना ही काम करेगा, और कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि, और कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि कंडक्टर का चार्ज सरफेस में है, तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है, सरफेस में ही खत्म हो जाता है, इसीलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता ही नहीं है। बट इंसुलेटर का केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर, तो वहां पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल आएगा। सरफेस तक आने के लिए जो काम करना पड़ता है, अंदर जाएंगे वहां पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलेटर में वहां पे फील्ड होता है। समझ रहे हो मेरा बात, तो ये दिमाग में रखिए पहले। तो बात यह है
तो डब्ल्यू आई इक्वल डब्ल्यू एस, इनसाइड जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा सरफेस में भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कंडक्टर में। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा ना, पोटेंशियल इनसाइड बराबर पोटेंशियल सरफेस दैट इज डब्ल्यू एस बाई क्यू नॉट, जो क्या आएगा क्या ना, वी आई बराबर वी एस बराबर क्या आ जाएगा ना, के क्यू बाई आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप कहीं पे भी निकाले, अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट पे निकालिए, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू यही आएगा, कांस्टेंट आएगा। समझ रहे हो? इनसाइड ए कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट पोटेंशियल का वैल्यू है कितना, दिस मच। तो आपको बोलेगा क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आ जाएगा कि एक स्फेरिकल ऐसा एक रीजन बताइए जहां पे पोटेंशियल नॉन जीरो है बट फील्ड जीरो है। पोटेंशियल नॉन जीरो कहां पे है ना सर, इलेक्ट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल सर कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम होता है, जो सरफेस में होता है वही होता है। बट एक सर लाइक इनसाइड वहां पे ही सर फील्ड निकालेंगे तो जीरो होता है। तो ये चीजें याद रखेंगे। तो इनसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। क्यों होता है समझ गए? ये सारा वाकडन का खेल है भाई। वाकडन अगर समझ गए, वाकडन निकालेंगे तो ही जाके आपका पोटेंशियल आएगा। वाकडन कौन करता है? टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल किसका पता चलता है? सोर्स चार्ज का। ये सारा चीजें आपको याद रखना है, ठीक है भाई, ये चीजें याद रखना है। याद रहा? अब इसका ग्राफ एक बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ग्राफ हम थोड़ा देख लेंगे। ग्राफ कैसे आएगा ना, देखो इनसाइड जो आता है सरफेस में वही आता है, मैक्सिमम आता है कितना, के क्यू बाई आर। बट जब हम आउटसाइड जाते हैं के क्यू बाई स्मॉल आर, तो यहां पे ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, हाँ कि ना। बट यहां पे क्या आ जाता है, भी आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r इनवर्सली। तो इसका ग्राफ अगर बनाए हम कैसे बन जाएगा, ये अगर आर है, ये अगर पोटेंशियल है, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा ना, देखिए ये अगर मेरा रेडियस है, सेंटर से रेडियस तक कांस्टेंट मैक्सिमम, फिर इनवर्स घटेगा, इनवर्स स्क्वायर नहीं, इनवर्स घटेगा। तो यहां पे जो आएगा ये भी सरफेस है विच इज कांस्टेंट मैक्सिमम, है कि ना, ये याद रखिएगा। क्लियर भाई मेरा बात? बट फील्ड का यहां पे जीरो होता है एंड इनवर्स होता है, स्क्वायर इनवर्स होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ग्राफ। तो हमेशा याद रखिए, सुनिए, हमेशा याद रखेंगे। क्यों हो गया समझ गए ना, क्यों हो गया? तो सरफेस के लिए, सरफेस को आने के लिए जो काम करना पड़ता है, अंदर जाने के लिए कंडक्टर का और एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना। क्लियर है भाई बात? तो इसको लेके हमने क्वेश्चन भी बनाने हैं आगे जाके, तो ये चीजें आप याद रख लीजिएगा एंड इसको ना अच्छे से नोट डाउन करके समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, अच्छा बात है, ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, आपको याद रखने हैं, पढ़ने हैं, फिर इसको रिवाइज करने हैं। इसका क्वेश्चंस आपको जेई में भी मिल सकता है, नीट में भी मिल सकता है, सीबीएसई बोर्ड में भी मिल सकता है। तो इसको आप अच्छे से थॉरोली प्रैक्टिस कीजिए एंड जो दूसरा चैनल है वहां पे भी जाके आप लाइव स्ट्रीम्स का जो भी क्लासेस होता है 12th के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, उसको भी आप वहां पे लाइक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एंड जो भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसका नोट बनाइए, नोट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। खाली ऑडियो वीडियो देखने से नहीं होगा, ऑडियो वीडियो लाइक ऑडियो सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, लिखेंगे, तभी ये तीनों से जब ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। Thank you for being here with the session and thank you for watching the session.